नोटिफिकेशन जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटिस जारी किया। वोटर आईडी कार्ड को लेकर इसका जवाब दिया जाएगा ना, जो है तो जवाब देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चुनाव आयोग को तो बताना चाहिए ना कि भाई बूथ वाइज जो हम लोगों की डिमांड है, कई ऐसी गड़बड़ियाँ चुनाव आयोग की है जो हमारे पास है, वो भी गड़बड़ियाँ जो हम चुनाव आयोग को भेजेंगे और कोर्ट में भी अपने पक्ष को रखेंगे। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि माई बहन मान योजना का भी ये लोग जो है कॉपी करेंगे, तो इनका अपना कोई विजन और रोड मैप है नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उस चुनाव से पहले राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है और उसके बाद से ही राजनीतिक गतिविधियां जो है वो बढ़ गई है, राजनीतिक खलबली मची हुई है। क्योंकि देखिए, सुबह सुबह ही तेजस्वी यादव ने पटना से निकलते ही, अपने आवास से निकलते ही कई सारी बातें कह दी इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सत्ता पक्ष को लेकर के, सरकार को लेकर के कई सारी बातें तेजस्वी यादव ने कह दी और उसके बाद से ही अब बिहार की राजनीति में खलबली है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने? और देखिए, सुबह सुबह ही तेजस्वी यादव अपने आवास से निकल रहे थे, पटना से बाहर जा रहे थे और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है, इस बात को तो उन्होंने पहले ही कहा था कि जो है लागू जो है हमारी सरकार आएगी तो करेंगे, और ये सरकार जो है, जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार जो है कर देगी। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि माई बहन मान योजना का भी ये लोग जो है कॉपी करेंगे, तो इनका अपना कोई विजन और रोड मैप है नहीं। और डोमिसाइल की बात है तो लगातार ये लोग जो है 20 साल से रहे हैं, और हम सब लोग चाहते थे कि बिहार के लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोज़गार और नौकरी बिहार में मिले, और इसके लिए हम लोगों ने कई तरीके जो है अपनाने का हम लोगों ने, चाहे लीगली वे, बल्कि कई राज्यों में जो डोमिसाइल है वो आप देखिएगा कोर्ट में चैलेंज्ड है। लेकिन अब ये सरकार जो है इसने किया है सरकार ने, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसका स्वरूप देखा जाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो विपक्ष जो तेजस्वी कह रहा है, चाहे फ्री बिजली का हो, चाहे आपका युवा आयोग का हो, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार ने जो है कॉपी किया है, पेंशन का हो, हर चीज़ जो है जो हम लोग कह रहे हैं वही कर। ये यात्रा जो है स्थगित कर दी गई है आप लोगों की महागठबंधन की। हाँ, शिबू सोरेन के देहांत के बाद जो शेड्यूल में थोड़ा बदलाव जो है वो लाया गया है, लेकिन हम लोग जो है यात्रा जो है जल्दी नया डेट आ जाएगा और कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटिस जारी किया। वोटर आईडी कार्ड को लेकर इसका जवाब दिया जाएगा ना, जो है तो जवाब देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चुनाव आयोग को तो बताना चाहिए ना कि भाई बूथ वाइज जो हम लोगों की डिमांड है, कई ऐसे लोग हैं जिनका छूटा हुआ, IAS ब्यास जी का खुद आप लोगों ने देखा हुआ छूटा, कई एक घर में ही जो है उसमें 50 लोगों को जो है नाम डाल दिया गया। तो कई ऐसी गड़बड़ियाँ चुनाव आयोग की है जो हमारे पास है, वो भी गड़बड़ियाँ जो हम चुनाव आयोग को भेजेंगे और कोर्ट में भी अपने पक्ष को रखेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन से पहले डोमिसाइल को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार हमारी जो है कॉपी कर रही है, तेजस्वी जो बोलेगा नीतीश सरकार वही करेगी, क्योंकि कोई विजन नहीं है, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है और सत्ता की मलाई ये लोग खाने के शौकीन हैं और वही करते रहे 20 साल से, और आगे भी वही करने का इरादा है इन लोगों का, क्योंकि कोई रोड मैप नहीं है। देखिए, हमने जो घोषणा की थी डोमिसाइल को लेकर के, हमने ऐलान किया था कि डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल को लागू करना चाहिए और हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। और अब देखिए जा करके इन लोगों ने किया है, और वो भी क्या किया है। तो लगातार तेजस्वी यादव सरकार को लेकर के हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, SIR के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार ऐलान कर दिया, कहा कि देखिए
नोटिस ठीक है हमें किया गया है, हम जवाब देंगे नोटिस का, लेकिन हम लोगों के साथ हैं, आम आदमी के साथ हैं, आम आदमी की आवाज बनकर रहेंगे। लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। समय को लेकर हमने कहा कि आप बूथ वाइज डिटेल्स दीजिए, डाटा दीजिए, ताकि स्पष्ट हो पाए कि कितने नाम जुड़े हैं, कहां जुड़ रहे हैं नाम। ये बड़ा सवाल जो है तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन को लेकर के भी देखिए कह दिया। सत्ता पक्ष को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने कई सारे सवाल कर दिए और कहा कि तेजस्वी यादव आगे आगे है, सरकार पीछे पीछे है, रोड मैप हमारा है और सरकार कॉपी करती है। हम जो बात करते हैं, हम जो ऐलान करते हैं, हम जो घोषणा करते हैं, सरकार हमें फॉलो करती है और कॉपी करती है। देखिए हम जो भी बातें बोले हैं, हमने पेंशन को लेकर के जो बातें कही, बिजली को लेकर के जो बातें कही, अब सबको सरकार कॉपी कर रही है। और उतना भी दे देती तो ऐसा हम खुश हो जाते, लेकिन वो भी नहीं कर रही है। थोड़ा बहुत दे करके काम चला रही है, लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है। हम लोगों के बीच जाएंगे और लोगों के बीच अपनी बात को रखेंगे कि आखिर बड़ा स्कैम हो रहा है, लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है। लोकतंत्र में बड़ा अधिकार है आम आदमी का। और तेजस्वी यादव देखिए पटना से निकलते ही कई तरह की बातें कह दी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है तेजस्वी यादव को लेकर के, उस मामले को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जवाब देंगे इलेक्शन कमीशन को। और तेजस्वी यादव के देखिए पटना से निकलते ही राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। तो कई तरह के सवाल और राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बिहार में जब, क्योंकि 2-3 महीने बाद ही देखिए विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले आखिर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।